जय श्री प्रभुपाद। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ति वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय शीला प्रभुपाद। जय श्रील प्रभुपाद। वी आर रीडिंग ऑन द वे टू कृष्णा चैप्टर 2 में जो भगवद गीता का वर्ष है 2.13, हम इस पे डिस्कशन कर रहे हैं। लास्ट सेशन में हमने जो पर्पट है इसका, जो प्रभुपाद जी ने दिया है, उस पे विस्तृत रूप से चर्चा की थी। आज हम कुछ एडिशनल पॉइंट्स इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब इसका रिलेशन हम पहले देखेंगे पिछले श्लोक से। ये श्लोक क्या है? अभी जो हम श्लोक स्टडी कर रहे हैं 2.13, तो 2.13 श्लोक किस प्रकार से है? देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। As the embodied soul continuously passes in this body from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at death. A sober person is not bewildered by such a change. ठीक है, अब ये किसके कनेक्शन में भगवान कह रहे हैं? तो उसके लिए 2.12 पढ़िए। न त्वे वाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। Never was there a time when I did not exist, nor you, nor all these kings, nor in the future shall any of us cease to be. ऐसा कभी नहीं हुआ जब मैं न रहा हूं, तुम न रहे हो, या ये समस्त राजा न रहे हो, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। ऐसा कह रहे हैं भगवान। इसका अर्थ क्या हुआ? इस श्लोक के थ्रू भगवान क्या बता रहे हैं? सभी की सनातन इंडिविजुअलिटी बता रहे हैं, है ना, कि हर एक जो जीव है वह क्या है? वह व्यष्टि आत्मा है। ये वाला श्लोक समझे? भगवान क्या कह रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं था कि जब मैं नहीं था या तुम नहीं थे। अर्जुन से कह रहे हैं या तुम नहीं थे, या ये समस्त राजा, अब इतने सारे जो इंडिविजुअल्स हैं जो वहां पर युद्ध के लिए आए हैं, तो भगवान कह रहे हैं कि ये पास्ट में भी एग्जिस्ट कर रहे थे और फ्यूचर में भी ये सब एग्जिस्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारा एग्जिस्टेंस जो है हम सबका वो समाप्त हो जाएगा। तो इसका मतलब सबकी इंडिविजुअलिटी थी, है और रहेगी। इसी बात को अब एक्सप्लेन करने के लिए वे 2.13 इस श्लोक को बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि यदि कोई हमें ऐसा कहे कि भाई ये व्यक्ति पहले भी था, आज भी और आगे भी रहेगा, पर अगर हम एक भौतिक दृष्टि से देखें तो हम तो देखेंगे कि भाई इसका तो जन्म हुआ है, अब ये तो आगे जाकर के शरीर त्याग देगा, तो इसकी तो आइडेंटिटी खत्म हो गई, है ना। एक सामान्य रूप से अगर हम देखेंगे तो हमें ऐसा ही लगेगा। जब हमें प्रत्यक्ष आंखों से ही नहीं दिख रहा है तो हमें तो ये लगेगा ना कि ये इंडिविजुअल की इंडिविजुअलिटी खत्म हो गई। इसी को आगे भगवान समझाने के लिए ये वाला उदाहरण यूज कर रहे हैं कि एक्चुअली क्या है कि हर एक इंडिविजुअल क्या आत्मा है, और ये शरीर तो क्या है? नित्य बदलता ही है। शरीर की तो क्या क्वालिटी है कि ये शरीर जो है इसमें बदलाव आएगा, लेकिन जब ये शरीर, जब व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है तो आत्मा की मृत्यु नहीं होती है, और वो जो आत्मा है वो अगला शरीर धारण करती है, मतलब आत्मा की इंडिविजुअलिटी है। तो जो हमें शरीर प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है, जिसके बेसिस पे हमें ऐसा लगे कि इंडिविजुअल की तो पर्सनैलिटी मृत्यु आने पे खत्म हो गई, तो ऐसा नहीं है। हमें शास्त्रों की दृष्टि से भगवान जो बता रहे हैं उस दृष्टि से देखना है सभी जीवों को। तो भगवान यह बता रहे हैं कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। शरीर में आपको परिवर्तन दिख रहा है, परंतु आत्मा जो है उसमें परिवर्तन नहीं होता। आत्मा थी, है
और रहेगी। तो इस तरीके से क्या है, ये कनेक्टेड है पिछले श्लोक के साथ। सारे जब आप श्लोक पढ़ेंगे ना तो आप जानेंगे कि किस प्रकार से क्या है कि सब कड़ी जो है ना एक एक जोड़ करके भगवान ने ये नॉलेज दी है। इसी के फिर आगे जो है 2.22 में क्या है, वस्त्र बदलने से कंपेयर करके भगवान बता रहे हैं कि शरीर जो है वो आत्मा का वस्त्र है। ठीक है, अब इसमें धीर शब्द जो प्रयोग किया गया है भगवान के द्वारा, तो धीर शब्द के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि धीर कौन व्यक्ति है, जो कि ये जानता है कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है और ये प्रकृति क्या है। उसमें भगवान की भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकृति इंक्लूड हो जाएंगी। तो ये सब का जो ज्ञान जिसको है वह धीर व्यक्ति है। ठीक है, वही बुद्धिमान है। धी क्या होता है, धी का मतलब होता है बुद्धि। धीर व्यक्ति क्या हुआ, जिस व्यक्ति के पास बुद्धि है ना। बुद्धि होगी तभी तो ये सब ज्ञान होगा उसके पास। बिना बुद्धि के तो हम ज्ञान नहीं ले सकते हैं, हम समझ ही नहीं पाएंगे। बुद्धि होगी तभी तो ये सब भली भांति जान पाएगा व्यक्ति। ठीक है, अब आगे अगर हम विद इन द बॉडी भी देखें, जब आत्मा ने इस बॉडी को छोड़ा नहीं है, अगर विद इन दैट बॉडी इटसेल्फ अगर हम देखें तो समय के साथ क्या हो रहा है, जैसे जैसे शरीर में परिवर्तन आता है वैसे वैसे ही एक प्रकार से नया रोल, नया जीवन आरंभ होता है। जैसे जब हम बालक हैं, ठीक है, जब हम शिशु हैं तो तब हमारा जो एक रोल है या वो जो जीवन है वो शिशु का जीवन है ना। उसके बाद जब युवावस्था आती है तो वो युवा जीवन है। हम कहते भी नहीं है बचपन की लाइफ बड़ी अच्छी थी, हम कहते नहीं है कि वो लाइफ बड़ी अच्छी थी। मतलब वो भी एक क्या है, एक स्पेसिफिक लाइफ की एक ड्यूरेशन है जिसको हम एक तरीके से क्या है कि एक अलग जीवन की तरह ही महसूस कर सकते हैं। बचपन का जीवन, युवावस्था का जीवन, प्रौढ़ अवस्था का जीवन, है ना। तो वो भी अलग अलग नए नए जीवन ही है एक प्रकार से। पर तब क्या हो रहा है, तब आत्मा उसी बॉडी में एग्जिस्ट कर रही है। तो हम लोग को हमें क्या है कि उससे हम विचलित नहीं होते हैं, क्योंकि हम उसको क्या है स्वाभाविक रूप से हम वो बदलाव शरीर में देख रहे हैं। उस अनुसार जो जीवन हमें अलग अलग जो जीवन की स्टेजेस है, अवस्थाएं हैं, उनको जीना है, उनको हम क्या है एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अब इसी प्रकार से क्या होता है कि जब वृद्धावस्था के बाद शरीर जो है जीर्ण शीर्ण हो जाता है, रहने के लायक नहीं रहता, तो आत्मा क्या है अन्य शरीर धारण कर लेती है, उसे पुनः अगला जीवन प्राप्त हो जाता है। परंतु फिर भी अगर हम इस शरीर में भी अलग अलग अवस्थाओं की बात करें, वे भी अलग अलग जीवन के समान ही है, क्योंकि वो स्टेजेस है लाइफ की। शेक्सपियर जी की बहुत अच्छी एक कविता भी है इसके ऊपर, मुझे नहीं पता आप लोग ने सुनी है कि नहीं। 7 स्टेजेस में वो लाइफ को बताते हैं शेक्सपियर, द 7 स्टेजेस ऑफ लाइफ। पहले इन्फेंट बताते हैं, शिशु अवस्था बताते हैं, फिर जवानी की अवस्था बताते हैं, फिर उसके बाद जब वो मैरिज होती है तब क्या अवस्था होती है वो बताते हैं, एंड सो ऑन। वो क्या कहते हैं कि हर एक व्यक्ति जो है ना अलग अलग रोल्स को यहाँ पर प्ले करने के लिए आया है, और जो अलग अलग हमारे भिन्न भिन्न जो रोल्स हैं वो जीवन के 7 स्टेजेस में विभाजित है। बड़ी ब्यूटीफुल पोयम है, अगर समय मिले आप पढ़ के देखना एक बार। तो वही हमारे जो डिफरेंट रोल्स है ना वो अलग अलग जीवन के समान ही समझिए। अब देखिए परेशानी क्या है। परेशानी हमारी ये है कि जब हम बचपन की अवस्था में होते हैं तब हम खेल कूद में ही आसक्त रहते हैं, है ना। और फिर जब हम युवावस्था में होते हैं तब हमारी आसक्ति स्विच हो जाती है। कैसे स्विच हो जाती है, अपने प्रेम विषय के संबंध में वहां स्थित हो जाती है, या आपने धन धान्य कमाना है, आपने संग्रह करना है, धन संग्रह करना है, ठीक है, प्रॉपर्टी संग्रह करनी है, या जो भी डिफरेंट विभिन्न प्रकार की सुख सुविधाएं संग्रह करनी है, इन सब में आसक्त हो जाता है ना। वृद्धावस्था में क्या होता है, तब अनेक प्रकार की चिंताओं में, चिंताएं तो खैर शुरुआती से ही, आजकल तो छोटे बच्चे से भी पूछा जाए वो कह देता है कि मैं टेंशन में हूँ, मुझे चिंता है। यही चीज गुरुजी देखिए 13 घंटे वाले कोर्स में बताते भी हैं कि बच्चा कहता है कि मैं टेंशन में हूँ, तो वो तो चिंता है। बट ये है कि जब वृद्धावस्था होती है तब तो मूल रूप से क्या है, चिंताओं में व्यक्ति अपना जीवन बिता देता है। तो उसकी आसक्ति वही रहती है अपने परिवार में, अपने बच्चों में, अपने परपोते परपोतियों में, और ये सब उन्हीं के विषय में चिंता करता है, सोचता है। अब इस प्रकार से क्या हो रहा है, फिर किसी भी अवस्था में क्या हो रहा है, भगवान के प्रति उसकी आसक्ति हो ही नहीं पा रही है, क्योंकि वो इतना ज्यादा इस शरीर और इस शरीर से जुड़े जो भी संबंध है उनके साथ इतना आसक्त हो गया है कि वह भगवान जिनके साथ वास्तव में हमारा सनातन संबंध है वही भूल गया है, और इस प्रकार से अपने जीवन को क्या व्यर्थ कर देता है ना। तो उसका मूल कारण क्या है, हम स्वयं को ये शरीर समझ रहे हैं और शरीर से जुड़ी सारी वस्तुओं को अपना मान रहे हैं, अपने साथ संबंध में उनको देख रहे हैं, और इसी कारण क्या है, इसी में उलझ करके हम रह जाते हैं। तो चाहे हम इन स्टेजेस की बात करें, बॉयहुड, यूथहुड और ओल्ड एज की बात करें, या जैसे हम शेक्सपियर की बात करें 7 स्टेजेस ऑफ लाइफ की बात करें,
परंतु हर स्टेज में हमारी आसक्ति, हमारी एस्पिरेशंस क्या है, वो चेंज होती रहती हैं। और उनका मूल क्या है, वो शरीर के संबंध में ही वो चेंजेस होती है। जो भी आसक्तियां हैं वो चेंज होती है शरीर के उस अवस्था के संबंध में, परंतु वहां पर जो हमारा सनातन संबंध है हम वो भूल जाते हैं। क्योंकि देखिए, शरीर से संबंधित जो भी चीजों में, जिन भी चीजों में हम इन्वॉल्व हैं, तो वो सब शरीर से संबंधित है। मतलब जब हमने शरीर त्यागा तो वहां वो डिस्कनेक्ट हो गई, है ना। तो हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। अब ये सिंपल एग्जांपल गुरुजी जैसे 13 घंटे में देते भी है ना, कि मान लीजिए कोई बच्चा है, उसने क्या किया कि उसने पुलिस की वर्दी पहन ली, वह अपने आप को पुलिस वाला समझ रहा है। अब जब तक वो वर्दी है, अब इसी उदाहरण को थोड़ा सा हम एडवांस करके यहाँ समझने की कोशिश करें कि अगर उस वर्दी के रेस्पेक्ट में वो जो भी संबंध जोड़ रहा है, मान लीजिए वो सबको समझ रहा है कि भाई, आसपास लोगों को समझ रहा है ये चोर है, वो भाग करके क्या है कि उनको पकड़ रहा है, या वो कोई नकली बंदूक से क्या वो दिखा रहा है, वो एक्टिंग कर रहा है कि मैं एक पुलिस वाला हूँ। ठीक है, अब जब उसने वर्दी उतारी तो क्या ना वो पुलिस वाला रहा, ना वो सारे व्यक्ति जो है जिनके साथ वो एक खेल खेल में वो कह रहे हैं कि भाई तुम सब चोर हो, और वो उनको पकड़ रहा है, जो भी ये खेल खेल रहा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रही ना जब उसने वर्दी। अब वो कितना भी परफेक्टली वो चीज करे, अब वो कितना भी परफेक्ट एक्टिंग करे एक पुलिस वाले की, कितना परफेक्टली क्या है कि वो चोरों को, जिनको वो चोर समझ रहा है, उनको पकड़ करके दिखाए, परंतु अल्टीमेटली जब उसने वर्दी उतारी तो उनका कुछ मतलब नहीं रह गया। तो उस तरीके से भौतिक रूप से हम कितना भी परफेक्टली काम करें कि ये व्यक्ति ने देखो कितना धन धान्य इकट्ठा कर लिया, इसने इतने सारे क्या घर बना लिए, प्रॉपर्टीज बना ली, या इसने इतना संग्रह कर लिया, अपने पिता की जो विरासत थी उसको 10 गुना 20 गुना 50 गुना ले गया, तो इसने इतना परफेक्टली, मान लीजिए, या कोई और आप उपाधि समझिए, मान लीजिए कोई डॉक्टर है, कितना परफेक्ट डॉक्टर है वो, ठीक है, उसका तो, या कोई आविष्कार कर रहा है, कोई साइंटिस्ट है, वो परफेक्ट साइंटिस्ट है, लेकिन सब ये जो एक्टिविटीज है वो मूल रूप से कहाँ है, वो शरीर के लेवल पे ही कर रहा है। तो हम कितना भी परफेक्टली शरीर के लेवल पे अपना जो भी हमें जो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली है ड्यू टू एक्सेप्टेंस ऑफ दिस बॉडी, उसको हम कितना भी परफेक्टली करें, लेकिन उसका कुछ मतलब नहीं रह जाता अगर उनके सेंटर में, उन एक्टिविटीज के सेंटर में कृष्णा नहीं है। अब पेरेंट्स है, कितना भी परफेक्टली अपने बच्चे को भौतिक ज्ञान दे दें, मतलब IIT से इंजीनियरिंग करा दें या एम्स से डॉक्टरी करा दें, ये तो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है, अगर हम बात करें तो कहेंगे क्या परफेक्ट परवरिश करी है माँ बाप ने, है ना, माता पिता ने क्या परफेक्ट परवरिश करी है, क्या उनको बच्चों को फैसिलिटीज दी है, नॉलेज दी है कि वो टॉप मोस्ट कॉलेज से पढ़ करके निकली है, लेकिन वहां पर क्या कृष्णा से तो संबंध सिखाया ही नहीं, तो बाकी सारे जो चीजें सिखा दी वो क्या है, वो खोखली है। एज अ पेरेंट हमारी पहली जिम्मेदारी क्या बनती है कि हमारा जो भगवान से, हमें बच्चों को उनकी आइडेंटिटी से अवगत कराना है। पहले तो स्वयं को समझना है कि हमारी आइडेंटिटी क्या है ना। अब वही दलदल वाला एग्जाम्पल, हम स्वयं ही दलदल में फंसे हैं, हम स्वयं ही कंफ्यूज है अपनी आइडेंटिटी को लेकर के, तो फिर हम आगे कैसे अपने बच्चों को कैसे हम वो चीज बताएंगे। तो पहली हमारी ड्यूटी क्या होती है, इसीलिए कहते हैं कि ये जो जिम्मेदारी है, ये शास्त्रों में ये बताया है कि वो व्यक्ति जो अपने पर आश्रित को जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं निकाल सकता, उसको माता पिता राजा गुरु स्वजन कुछ भी बनने का अधिकार नहीं है। मतलब जब तक हम स्वयं ये आत्मज्ञान ना लें, हम स्वयं इस अध्यात्मिक ज्ञान को ना समझें, तो वास्तव में हमें माता पिता बनने का भी अधिकार नहीं है, क्योंकि हम वो जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो रोल है उसको हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब हम खुद ही भ्रमित होंगे तो हम बच्चे को भी तो भ्रमित ही रखेंगे। तो इसीलिए क्या है कि अब इसीलिए एनिमल किंगडम में माता पिता भाई बहन चाचा ताऊ ये सब नहीं होते, पत्नी पति, ये सब रिलेशंस एनिमल किंगडम में नहीं होते, ये ह्यूमन में ही होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इन सब उपाधियों के साथ हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी है। कहने को माता पिता बन जाना, पुत्री पुत्र बन जाना, तो वो जानवर के समान ही हुआ जब हमने जिम्मेदारी पूरी नहीं करी। तो दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। ये जो अलग अलग अवस्थाएं हैं उसमें भ्रमित नहीं होना है, सेंटर में भगवान को लेके ही इन अवस्थाओं में चलना है, ठीक है। तो तभी वास्तव में क्या है कि हम इस मनुष्य जीवन का सही से उपयोग कर सकेंगे। अदरवाइज हमारा भी जीवन क्या हुआ, एनिमल्स की तरह ही हुआ, जब हमें नॉलेज ही नहीं है। क्योंकि ये जो नॉलेज है, ये जो हायर नॉलेज है, स्पिरिट और मैटर में डिफरेंशिएट करने की ये जो हायर नॉलेज है, ये ह्यूमन बीइंग्स में नॉलेज है, ये एनिमल्स में नहीं है। ये नॉलेज जो है एनिमल्स में उतनी बुद्धि नहीं है कि इस प्रकार की नॉलेज ले सके, ये बुद्धि केवल क्या है, ह्यूमन बीइंग्स में है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज और है, इसमें इस श्लोक में शरीर को देह कह के बताया गया है। ये देखो, देह, देह मतलब बॉडी, और देही, देही जिसने वो बॉडी एक्सेप्ट की हुई है, मतलब आत्मा। तो देही का मतलब क्या है, जीवात्मा। देही
जिसने देह को धारण किया है वो देही है, और देह क्या है? शरीर है। ठीक है, तो ये टर्म्स भी पता होनी चाहिए। तो देह की अवस्थाएं जो है उनमें परिवर्तन हो रहा है, परंतु देह के अंदर जो देही स्थित है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, वह अपरिवर्तनीय है। अब डिफरेंस क्या आ रहा है कि जब ये शरीर में अवस्थाएं चेंज हो रही हैं तब देही उसी शरीर में स्थित है, और जब ये अवस्थाएं कंप्लीट हो करके ये साइकिल जो है देह की, क्योंकि क्या है कि जो भी भौतिक वस्तु है उसका अंत होना क्या है कि वो अटल है। तो जब ये देह जो है ये बिल्कुल ही जब समय आ जाता है कि अब ये देह जो है देही के रहने लायक नहीं है, तब वो देही जो है उस देह को त्याग करके अन्य देह को स्वीकार करता है। ठीक है, तो देह और देही इस टर्मिनोलॉजी में भी इसको समझिए। ठीक है, अब एक बार क्या है कि प्रभुपाद जी ने जो इस पे लेक्चर दिए है ना, मैं एक बार देख रही हूँ कि अगर मुझे कुछ वहां से कंटेंट मिलता है तो। ये तो एडिशनल पॉइंट्स जितने थे ये ऑलमोस्ट कवर्ड ही है। अब क्या है कि हम कैसे मान लें कि शरीर के परिवर्तन के बाद हमारा अस्तित्व जो है वह स्थित रहता है ना? उसको हम कैसे एक्सपीरियंस करेंगे? अब प्रेजेंट बॉडी की बात करें, जब हम कुछ साल पहले बच्चे थे तब हमारा अस्तित्व था, फिर जब हम युवावस्था में आए हमारा अस्तित्व था, और आगे जब हम वृद्धावस्था में आएंगे तब भी हमारा अस्तित्व रहेगा, क्योंकि पीछे हमने ये चीज एक्सपीरियंस करी है। हमारा अस्तित्व तब भी था जब हम शिशु थे, जब हम बच्चे थे, है ना? तो आगे भी ये क्या है, ये प्रैक्टिकली हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो इसी से हम इसको आप एक्सट्रैपोलेट करें, जैसे हम ग्राफ वगैरह बनाते हैं ना, आप देखोगे जब हम ट्रेंड्स बनाते हैं ना ग्राफ्स के, तो ये स्टैटिस्टिक्स में होता है, हम क्या करते हैं उस ट्रेंड को एक्सट्रैपोलेट करते हैं और फिर कंक्लूजन निकालते हैं। तो इसी बात को अगर हम एक्सट्रैपोलेट करें, इस ग्राफ को आगे बढ़ाएं कि ठीक है इसके बाद क्या हुआ कि शरीर जो है उसका नाश हो गया, लेकिन क्योंकि मैं शरीर के परिवर्तन से परिवर्तित नहीं हुआ हूं, इसको मैं अपनी प्रेजेंट लाइफ में फील कर रहा हूं ये चीज। तो इसका मतलब जब अल्टीमेटली शरीर जो है वो नष्ट हो जाएगा तब भी क्या है, मेरी आइडेंटिटी रहेगी। ठीक है ना? अगर हम तब कहें कि नष्ट होने पे आइडेंटिटी नहीं रह रही, तो उसके पहले जब शरीर में परिवर्तन हो रहा था कुछ तो मेरी आइडेंटिटी में बदलाव होता। मेरी आइडेंटिटी तो वैसी की वैसी है, शरीर में जो भी बदलाव हो मेरी आइडेंटिटी उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि शरीर में कोई अल्टीमेट बदलाव भी जब हो जाएगा, फाइनल बदलाव भी हो जाएगा कि नष्ट ही हो गया, तो भी मेरी आइडेंटिटी तो एग्जिस्ट करेगी ही। ठीक है, तो इसको लॉजिकली ऐसे समझना है। अब तर्क से ये भी चीज हम समझें, जैसे गुरुजी एग्जांपल देते हैं माय फेस माय बॉडी माय हैंड, है ना? हम ये नहीं कहते आई फेस आई बॉडी आई हैंड, माय कहते हैं मेरा चेहरा मेरा शरीर मेरा हाथ, इसका मतलब मैं इस शरीर से पृथक हूं। तो इससे भी क्या पता चलता है, मैं ये शरीर नहीं हूं। अब इसका नेक्स्ट स्टेप जाना है कि अगर मैं शरीर नहीं हूं तो मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं, क्योंकि ये हमें शास्त्र बता रहे हैं, ये हमें भगवान बता रहे हैं, है ना? तो हमारी आइडेंटिटी क्या है? मैं आत्मा हूं। किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तब हम कहते हैं वह चला गया, इंग्लिश में कहते हैं पास्ड अवे। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो जो चीज इस शरीर में से चली गई जिसके कारण वो शरीर कार्यशील था, तो वो चीज क्या है? वो आत्मा है। इसका मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उसके एग्जिस्टेंस के कारण उस शरीर में चेतना थी और शरीर कार्यशील था, है ना? तो इसीलिए अब यहाँ पर भगवान अर्जुन जी से क्या कह रहे हैं कि वो अपने पितामह और गुरु उनके शरीर त्यागने पर, यदि वे युद्ध में शरीर त्यागते हैं तो तुम दुखी मत हो, क्योंकि उनका अस्तित्व जो है वह सनातन है, दे विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। ठीक है, अंत तो उनके शरीर का होगा, उनकी देह का होगा, दे विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। ठीक है, प्रभुपाद जी कहते हैं आध्यात्मिक ज्ञान का जो ABCD है वो यही है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ठीक है, तो आध्यात्मिक ज्ञान का ABCD मतलब, अब देखो जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो ABCD ही होते हैं जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, है ना? तो इस तरीके से जब हम स्पिरिचुअल नॉलेज लेते हैं तो बिल्डिंग ब्लॉक्स ABCD क्या है? मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। और यदि हम अपने आप को बॉडी मान रहे हैं तो आध्यात्मिक नॉलेज का कोई मतलब ही नहीं है, हम आध्यात्मिक ज्ञान ले नहीं सकते। ठीक है, तो ये पहला जो पार्ट है ना, पहला लेसन हमारे लिए यही है आध्यात्मिक ज्ञान में,
कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। और ये जो भगवद गीता का ज्ञान है ना, ये साइंस है। अब आप देख रहे हो कि जिस तरीके से यहाँ भगवान श्री कृष्ण हमें देहांतरण की प्रक्रिया पूरी बता रहे हैं, साइंटिफिक है ना ये, उसको हम प्रत्यक्ष रूप से हम देख भी रहे हैं। हम विद इन दिस बॉडी जो चेंजेस हैं उसको हम प्रत्यक्ष रूप से देख भी रहे हैं, अनुभव भी कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकल है ये चीज, कोई थ्योरी नहीं है ये कि कुछ थ्योरी बना करके बता दी कि हाँ अब आप समझने का प्रयास करते रहो। ये जो साइंस हमें बताई जा रही है यहाँ, ये प्रैक्टिकल है, हम उसको अनुभव भी कर रहे हैं। तो वी मस्ट टेक द नॉलेज ऑफ भगवद गीता एज साइंस। इसको हम इस श्लोक को अब यहीं हम क्लोज करेंगे, ठीक है। अब किसी का कुछ प्रश्न है तो प्लीज गो अहेड एंड आस्क। और ये क्लियर है पूरा कॉन्सेप्ट, इसमें पूरा फिलॉसफी जो बताई गई है। तो बेसिकली अब हमारे लिए इस श्लोक का टेक अवे क्या है कि हमें भी धीर बनना होगा पहले तो, है ना, मतलब बुद्धि का प्रयोग करना होगा जिससे कि हम स्पिरिट और मैटर इसमें इसको डिफरेंशिएट कर सकें। आध्यात्मिक ज्ञान लेकर के आध्यात्मिक बुद्धि को विकसित करना होगा जिससे कि हम भी कि जो भी भौतिक नियमों के अनुसार जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस और चेंजेस हैं लाइफ में उसको हम एक्सेप्ट करें, उससे हम मोहग्रस्त ना हो, ठीक है। क्योंकि क्या होगा, देखो अगर हम मोहग्रस्त होंगे तो क्या होगा, हम पर्पस ऑफ लाइफ लूज कर जाएंगे। कई बार आप देखते हैं कि आप मान लीजिए आप किसी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी बात हुई जिसको लेकर के आपको बहुत स्ट्रेस हो गया और हर समय आपको वही स्ट्रेस जो है वो दिमाग में वही चल रहा है, तो फिर आप जो प्रोजेक्ट में कार्य कर रहे थे वो प्रोजेक्ट जो है ना उसमें आपकी परफॉर्मेंस इंपैक्ट हो जाएगी, है ना। जितना हम शांत मन से करेंगे उतना क्या होगा, उतना हम सक्सेसफुल होंगे, उतना हम फोकस कर पाएंगे। तो हमारी लाइफ का एम क्या है, हमें जो हमारा भूला हुआ संबंध है भगवान के साथ उसे पुनः स्थापित करना है। क्योंकि भगवान तो नहीं भूले हैं, वो भगवान तो हर समय हमारे साथ ही हैं, हम भूल गए हैं। अब क्या है कि हम भूल गए हैं, हमें वो रिवाइव भी करना है, परंतु हम ऐसी परिस्थिति में डाले गए हैं जो मोह से ही पूर्ण है ना। आप देखो हर पद पर हर समय आप देखोगे कि भौतिक जगत में ऐसी परिस्थितियां बनती है जो हमें मोह में ही डालने के लिए आई है ना। लेकिन अब हमें उस मोह से कैसे निकलना है कि हम मोहग्रस्त ना हो, उसके लिए हमें आध्यात्मिक ज्ञान लेना है और उसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। तब क्या होगा कि वो जो परिस्थितियां हैं वो हमें इम्पैक्ट नहीं करेंगी और जो हमारा गोल ऑफ लाइफ है हम उस गोल की तरफ आगे बढ़ते चले जाएंगे। नहीं तो अगर हमने इन डिस्टर्बेंसेस को, इन नॉइजेस को अपने साथ ले लिया तो हम अपने समय को व्यर्थ करेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में और देरी करेंगे। तो हम जो भी स्टडी कर रहे हैं उसका कोशिश करके प्लीज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, तो जो हमने किया था ना दुआ एनालिसिस, डिस्कवर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, इसी तरीके से आप समझ करके उसको अप्लाई करने का प्रयास कीजिए। वास्तव में हमारा ज्ञान लेना पूर्ण भी तभी होगा जब हम उसको विज्ञान में कन्वर्ट करेंगे, अर्थात उसको एप्लीकेशन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो अब हमने यहाँ क्लोज कर दिया ये। अब अगला जो हम श्लोक टेकअप करेंगे कल वो होगा 18.55, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें भगवान कहते हैं कि केवल भक्त ही मुझे तत्व रूप से जान सकता है। अभी इसमें 3 श्लोक और हैं, 15.6 और 3.22, ठीक है। अब कुछ फाइनल कुछ क्वेश्चन है या कुछ ऐड करना है, कुछ कमेंट है तो प्लीज गो अहेड, अदरवाइज वील क्लोज द सेशन। और हरे कृष्णा, शिफाली माता जी, दंडवत प्रणाम, ठीक है। अगला श्लोक हम इसलिए नहीं ले रहे, अब टाइम लिमिटेड है तो फिर फ्रेश लेंगे हम कल मॉर्निंग में। 18.55 आप रीड करके आ जाना, अगर आपको रीड करना है आप उसको रीड करके आइए, अदरवाइज हम तो डिटेल में करेंगे। नवकिशोरी माता जी, एनीथिंग यू वांट टू ऐड? नो माता जी। ठीक है, फिर क्लोज करते हैं, ठीक है। थैंक यू। सब अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू। हरे कृष्णा, धन्यवाद। जय श्री हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, जय श्रीला प्रभुपाद। हरि बोल।